हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी ड्रैगन लव्स यू बनी का पार्ट 24 शेयर कर रही हूं। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि वो जो डिसाइपल को भेजा था चिरैन ने वांगजी को ढूंढने के लिए, और वो डिसाइपल ना जिंगसी में जाकर के चेक करते हैं तो वहाँ पर वांगजी नहीं था। फिर उन डिसाइपल ने पूरे क्लॉड रेसेस में वांगजी को ढूंढना स्टार्ट किया, पर वांगजी वहाँ कहीं भी नहीं था, कहीं भी नहीं। और फिर कुछ समय बाद जब डिसाइपल थक जाते हैं ढूंढ करके और उन्हें लैंड वांगजी कहीं भी नज़र नहीं आते, तो वो लौट करके चिरैन के पास आते हैं और चिरैन से उन्होंने बताया कि हमें लैंड वांगजी कहीं भी नज़र नहीं है। तभी चिरैन के पास में वेंडिंग आता है और वेंडिंग ने देखा कि वहाँ पर शादी भी हो गई है। जो लैंड सिचैन है उनकी शादी हो गई है और उसकी सीजी अभी तक वेट कर रही है। तभी वो चिरैन से आकर पूछता है कि मास्टर क्या हुआ, मेरी सीजे कब से वेट कर रही हैं और यहाँ से आपने किसी को नहीं भेजा उन्हें बुलाने के लिए, और यहाँ शादी भी हो गई। जो लैंड सिचैन है उनकी तो शादी हो गई, क्या लैंड वांगजी और जो वेंचिंग है उनकी शादी नहीं होगी आज? तो चिरैन ने उसने वेनिंग की तरफ देखा और वेनिंग से धीरे से कहा कि वांगजी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, क्या तुम्हें वांगजी कहीं दिखा? तो जो वेनिंग है वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी अपनी सीजे के पास था, वहीं से सीधे चला आ रहा हूँ। तो जो चिरैन है वो बोलते हैं कि वेनिंग, वांगजी कहीं नहीं मिल रहा, मुझे काफ़ी घबराहट हो रही है और मैंने ना पूरे हॉल में देखा, यहाँ पर विंग भी कहीं नहीं है। मुझे लगता है कि विंग और वांगजी जहाँ भी हैं साथ में हैं, क्योंकि चिरैन ने पूरे हॉल में नज़र डाली थी, वहाँ भी उन्हें विंग कहीं नज़र नहीं आ रहा था। और चिरैन को विंग न सिर्फ एक ही बार दिखाई दिया, जब वांगजी और विंग दोनों लोग जब वांगजी और चिरैन दोनों मिल करके वेलकम कर रहे थे जांग फैमियान की फैमिली का, जब वो लोग क्लॉटेसेस आए थे, बस उसी टाइम पे उन्हें विंग दिखा था। और इसके बाद से विंग कहीं नज़र नहीं आ रहा, यहाँ वांगजी भी अब नज़र नहीं आ रहा है। तो चिरैन की टेंशन ना बढ़ती ही जा रही थी। इसके बाद जो वेनिंग है वो बोलता है कि मास्टर आप फिक्र मत करिए, मैं अभी जा कर के देखता हूँ कि मास्टर लैंड वांगजी कहाँ है। तो चिरैन ने हमें सर हिलाया कि जाओ जा कर के देखो। तो जो वेनिंग है वो वहाँ से तुरंत चला गया। जो सिचैन है वो बैठे बैठे अपने अंकल को देख रहे थे कि उसके अंकल कितने ज़्यादा परेशान हैं, कितने टेंशन में हैं। और जहाँ उसके बगल में बैठा जो चैंग है वो भी पूरे हॉल में वो नज़रें घुमा रहा था और अपने भाई विंग को देख रहा था। उसे विंग की कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी, उसे कहीं विंग नज़र नहीं आ रहा था। और चिरैन अपने अंकल को देख रहे थे कि वो कितने परेशान है। जो चिरैन है वो जा करके फैंगमियान को बुलाया साइड पे और उन्हें जा करके बताया कि वांगजी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है और विंग भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है, क्या आपने विंग को देखा? तो फैंगमियान कहते हैं कि नहीं, विंग तो काफ़ी देर से कहीं नहीं नज़र आ रहा, चैंग भी उसका बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, पर विंग वहाँ भी कहीं नहीं पहुँचा, इसलिए तो हमें विंग के बिना ही यहाँ चैंग को लेकर के आना पड़ा। चैंग बहुत परेशान है, विंग कहाँ है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है विंग के बिना। तो चिरैन है वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि विंग और वांगजी जहाँ भी हैं साथ में हैं, बस उन्होंने कोई गलत कदम ना उठाया हो। तो फैंगमियान कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम अभी देखते हैं। तो फैंगमियान वहाँ से गए और वहाँ से जा कर के उन्होंने यू को सारी बात बताई। फिर यू भी थोड़ा फिक्र हो गई, टेंशन में हो गई। यू, यानली, सभी लोग ना विंग को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। और जो सिचैन है वो चुपचाप बैठे बैठे ये सब कुछ देख रहे थे। और हम देखते हैं कि सिचैन अपने मन में क्या सोच रहे थे। अब हम देखते हैं कि वांगजी कहाँ गया है। जब वांगजी ना अपने रूम में, वांगजी और सिचैन दोनों लोग ही रेडी हो रहे थे, तभी जो वांगजी का फेस बहुत ज़्यादा डल था, बहुत सैड था और उसका बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके मन में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, उसके दिल में, उसके हार्ट में बहुत दर्द हो रहा था कि वो क्या करे, इस शादी को कैसे रोके। तभी सिचैन ने जब वांगजी को देखा, अपने भाई को देखा कि उसका भाई कितना ज़्यादा डिस्टर्ब है, कितना अपसेट है और वो ये शादी को कर तो रहा है पर बेमन से कर रहा है। तभी जो सिचैन है वो बोलते हैं कि वांगजी तुम क्या सोच रहे हो अपने मन में? वांगजी कहता है, गगा मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता, मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊँ। तो सिचैन ने जो लोग उन्हें रेडी कर रहे थे उन्हें इशारा किया कि तुम सब यहाँ से बाहर जाओ। तभी वो सारे जो डिसाइपल हैं वो सब वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो और सिचैन ने जा कर के गेट को बंद किया और फिर वो वांगजी के पास आए, बोलते हैं वांगजी तुम्हारा जो मन कर रहा है तुम वही करो। तो वांगजी कहता है क्या मतलब गगा? उसने कन्फ्यूजली पूछा। तो सिचैन कहते हैं कि देखो
देखो वांगजी, जो अंकल हैं वो तुम्हारी बात नहीं मान रहे और आज तो शादी का दिन है और अब भी नहीं मानेंगे। अब तो सभी लोग यहाँ आ चुके हैं। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है अभी का और यही समय है। तुम्हारा मन कर रहा है कि यहाँ से भागने का तो तुम भाग जाओ। तो शिवचैन तो वांगजी ना बहुत ही शौक होकर के अपने गगा की तरफ देखने लगा। बोलता है लेकिन गगा, अंकल और अंकल ने यहाँ सबको बुला रखा है, उनका क्या होगा? अब मेरे मेरे यहाँ से इस तरह भाग जाने से अंकल को कितना कितना ज़्यादा हर्ट होगा और उनकी कितनी इज्जत होगी सबके बीच में। तो शिवचैन है वो बोलता है कि वांगजी, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम बस यहाँ से भाग जाओ, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो शिवचैन तो वांगजी है कहता है आप कैसे मदद करेंगे? तो कहता है तो शिवचैन कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं यहाँ का मैं यहाँ का होने वाला क्लान लीडर हूँ। तो मेरे पास कुछ तो पावर है ही ना, और मैं भी एक लाइकन हूँ वांगजी, भूलो मत। तो वांगजी ने उनकी बात पर नोट किया। फिर बोलता है गगा, पर विंग? तो कहते हैं कि तुम विंग को इन्फॉर्म करो, तुम विंग को यहाँ बुलाओ। तब तो वांगजी ने हाँ में सर हिलाया। फिर वांगजी ने एक बटरफ्लाई मैसेज विंग के पास भेजा, जो कि बटरफ्लाई मैसेज ना वांगजी के पास से जा करके सीधे वो अपेयर होता है विंग के पास। विंग जो वहीं ना अपने जो जो चैंग है वो जो रेडी हो रहा था उसके रूम में जाने के लिए वो जा रहा था, उसके रूम के बाहर ही तक पहुंचा था, तभी उसके पास वो मैसेज आता है, बटरफ्लाई आती है और विंग से उसने कहा कि वांगजी ना जो लैंजैन है वो तुम्हें बुला रहा है। जो विंग ने वो सुना तो फिर उसने बटरफ्लाई मैसेज की तरफ देखा। वो बटरफ्लाई विंग के आसपास ही उड़ रही थी। फिर उसने ध्यान से देखा तो उसमें वो जो बटरफ्लाई वो बोल रही थी कि तुम्हारा लैंजैन तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारा लैंड वांगजी तुम्हें बुला रहा है, तुम जल्दी उसके रूम में आ जा करके तुम उससे रूम में जा करके मिलो। तो वांगजी तो विंग ना पहले नहीं जाना चाहता था। फिर जब वो बटरफ्लाई ना वो बार बार उड़ रही थी विंग के आसपास, और वो हर बार बस एक ही बात बोल रही थी कि तुम्हारा लैंजैन तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारा वांगजी तुम्हें बुला रहा है, तुम उससे जा करके अभी जा करके रूम में मिलो एक आखिरी बार। यदि तुम आज नहीं गए उससे मिलने के लिए तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे, बस आज आखिरी मौका है। तो विंग ने जब ये बात सुनी तो उसके ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई वांगजी की कि कहीं वांगजी कुछ कर न ले। तभी विंग तुरंत वहाँ से बढ़ता है वांगजी की तरफ, वांगजी से मिलने के लिए। कुछ लोगों ने विंग को वांगजी के रूम में जाते हुए देखा था, पर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि जो विंग है वो जांग क्लान से आया है और जांग क्लान की तो रिश्तेदारी होने वाली है यहाँ पर, इसलिए कोई तो ध्यान नहीं देता। फिर विंग ना वहाँ जाता है वांगजी से मिलने के लिए। उसने रूम में नॉक किया क्योंकि रूम बंद था अंदर से। शिवचैन ने डोर ओपन किया। तो शिवचैन ने जब डोर ओपन किया तो वो जो विंग है वो देख करके थोड़ा सरप्राइज हो गया कि मुझे वांगजी ने बुलाया था और यहाँ शिवचैन है। शिवचैन ने अंदर आने के लिए इशारा किया, तब विंग अंदर आता है। उसने अंदर आ करके जब देखा वांगजी को तो वांगजी ने पूरे रेड कलर के रोब पहन के रखे हुए थे, वो पूरे ग्रूम की तरह तैयार था और उसके हेयर पे बहुत सारी एसेसरीज लगी हुई थी। वांगजी आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। जो विंग की नज़रें ना वांगजी से हट ही नहीं रही थी, वो बस वांगजी को देखे जा रहा था और उसके मन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मन में सोच रहा था कि मैं चाहता था कि वांगजी मेरे लिए इस तरह तैयार हो, पर आज वांगजी किसी और के लिए रेडी है और उसने मुझे बुलाया है अपने इस लुक को इस तरह देखने के लिए। आखिर वांगजी चाहता क्या है? तब वांगजी आगे बढ़ा और उसने विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने बगल में लाकर खड़ा कर लिया। बोलता है विंग, तुम क्या सोच रहे हो? तब विंग ना अब अपने होश में आया और वांगजी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें ना नम थी और अपनी नम आंखों से देखते हुए वांगजी को बोलता है कि लैंजैन, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तो वांगजी कहता है कि विंग, तुम मुझसे प्यार करते हो? तो विंग कहता है ये क्या पूछ रहे हो, ये कैसा सवाल है? तो वांगजी कहता है बस विंग, तुमसे आंसर चाहिए, तुम मुझसे प्यार करते हो? तो विंग ने कुछ देर तक वांगजी की तरफ वो देखता रहा शॉकिंगली कि वांगजी को क्या हो गया है, ठीक तो है ना? तब वांगजी कहता है कि विंग, टाइम नहीं है सोचने का, तुम जल्दी जवाब दो, तुम मुझसे प्यार करते हो? तो विंग ने हाँ में सर हिलाया और कहता है हाँ लैंजैन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वांगजी कहता है तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था कि जब मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लूँगा मैं तभी तुमसे मिलूँगा। तब विंग ने हाँ में सर हिलाया तथा तो क्या तुम्हें इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया? तो वांगजी कहता है हाँ मिल गया। तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे साथ अपनी पूरा परिवार छोड़ करके चल सकते हो? तो विंग से एकदम शॉक और कहता है क्या मतलब तुम्हारा परिवार छोड़ करके?
तो वांग जी कहता है, हाँ विंग, मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ छोड़ करके यहाँ से जा रहा हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? तुम मेरे साथ अपना पूरा परिवार छोड़ करके चलोगे? अपने माँ बाबा, अपने भाई बहन सबको छोड़ दोगे मेरे लिए? तो विंग ने वांग जी की तरफ देखा, फिर उसने लैन सिचैन की तरफ देखा। तो लैन सिचैन आए और बोलते हैं कि देखिए मास्टर वी, हमारे पास समय नहीं है ज़्यादा सोचने का, सिर्फ कुछ ही समय है। कुछ ही समय में यहाँ पर कुछ लोग हमें बुलाने के लिए आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप और वांग जी यहाँ से भाग जाएं और यहाँ से कहीं दूर जा कर के अपनी दुनिया बसाएं, और आप दोनों यहाँ से जा कर के शादी कर लेना। जो विंग कहता है, लेकिन इस तरह हम कैसे भागेंगे? हमें किसी ने देख लिया तो वांग जी कहता है कि विंग, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, तुम बस बताओ कि तुम चलोगे मेरे साथ? तब विंग ने वांग जी की तरफ देखा और उसके हाथों को अपने हाथ में और ज़्यादा टाइट पकड़ते हुए बोलता है कि लांचर, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ, कहीं भी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इतने दिनों में मैंने ये 1 महीने किस तरह गुजारे हैं, तुम नहीं समझ सकते। तो वांग जी कहता है कि विंग, मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी इन 1 महीनों को बहुत ही मुश्किल से गुजारे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। एक एक दिन, एक एक रात मेरे लिए कितनी ज़्यादा दुखदाई थी, तुम नहीं समझते। इतना बोल के ना विंग और वांग जी एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी सिचैन ने देखा और अपने हेड को शेक किया कि ये दोनों नहीं समझने वाले। तभी उसने कुछ स्पेल पढ़ी, जो सिचैन है उसने स्पेल पढ़ी, और वांग जी और विंग के चारों तरफ ना एक राउंड सर्कल बन गया, वो भी पूरा ब्लू कलर का। तो जब विंग और वांग जी ने देखा कि उनके चारों तरफ कुछ हो गया है, तब वो दोनों अलग होते हैं और उन सर्कल को देखते हैं। तो विंग कहता है, ये क्या है? तब सिचैन कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से कहीं जाने वाले हो, तुम लोगों को सीधे जाना है और जा करके शादी करनी है, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। वांग जी, तुम यहाँ के बारे में कुछ भी मत सोचो। तो वांग जी कहता है, मैं ऐसे नहीं जा सकता, मुझे कुछ सामान लेना है अपना। तो सिचैन कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम जल्दी जाओ और अपना सामान लेकर आओ। तभी वांग जी ने कुछ स्पेल पढ़ी और वहाँ से वो डिसअपीयर हो गया। वहाँ से जाने के बाद वो सीधा पैर होता है अपनी जिंसी में, और जिंसी में जा करके उसने जो विंग ने उसे रेड रिबन दिया था, वो रिबन लिया उसने, और जो विंग का वो हेयर एसेसरीज दी थी उसने, वो दोनों गिफ्ट लिए विंग के, और विंग का दिया हुआ वो बनी भी उसने अपनी गोद में लिया। इसके बाद वहाँ से वांग जी फिर दोबारा उसी रूम में आ जाता है जहाँ पर सिचैन और विंग है इस समय। तो वहाँ पर वो आ करके उसी सर्कल के अंदर वांग जी खड़ा हो जाता है। सिचैन कहता है कि अच्छा वांग जी, अब मैं तुम दोनों को यहाँ से भेज रहा हूँ। तब जो वांग जी ने हाँ में सर हिलाया। विंग कहता है, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? तो वांग जी कहता है, तुम फिक्र मत करो विंग, गगा है ना, गगा हमें बिल्कुल सही जगह ही भेजेंगे। तो सिचैन कहता है कि मैं तुम दोनों को ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ पर तुम दोनों को ये पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड मिलकर भी नहीं ढूंढ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाएगा। जब तक तुम दोनों खुद नहीं चाहोगे कि तुम दोनों इन सबके सामने आना चाहते हो, तब तक तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, खास करके अंकल और विंग, तुम्हारी फैमिली नहीं ढूंढ पाएगी। तो जो वांग जी है वो बोलता है, गगा फिर हमारे जाने के बाद क्या होगा, आपकी वेडिंग? तो सिचैन कहते हैं कि मैं सब संभाल लूँगा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ वांग जी, तुमने मेरे लिए इतने दिन इंतज़ार किया, तुमने मेरे लिए अपनी खुशी भी, अपने विंग को छोड़ने का भी फैसला कर लिया था, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे फेस पे ये मैं दुख नहीं देख सकता। तुम विंग से कितना प्यार करते हो मैं जानता हूँ, और मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, हमेशा। अब तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं भेजता हूँ। तभी वांग जी और विंग ने दोनों लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, और वहाँ से वो जो सर्कल है वो पूरी तरह से गायब ही हो गया। उस सर्कल के साथ में विंग और वांग जी भी वहाँ से गायब हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग गुस्सों में ढूंढने में लगे थे, और सिचैन ना ये सब कुछ सोच रहे थे अपने मन में कि सिचैन ने किस तरह विंग और वांग जी को वहाँ से भेज दिया। तो जो चैंग है वो भी बहुत परेशान था। तभी ना जो उसकी मैडम यू हैं वो आई, और उन्होंने फैंगमियान से कहा कि बहुत समय हो गया है, जो सिचैन और चैंग इस तरह कब तक बैठे रहेंगे। और जो वहाँ पर बाकी लोग जितने गेस्ट आए थे वो सब चिरैन से पूछने लगे थे कि आखिरकार लैन वांग जी कहाँ हैं, शादी होगी भी कि नहीं होगी, कितनी देर हो गई अभी तक वो नहीं आए। और यहाँ जो रूम में जो वैंचिंग है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत डिस्टर्ब थी कि कितनी देर हो गई है, पूरा दिन हो गया है, मैं कब से रेडी बैठी हूँ और कोई मुझे यहाँ लेने ही नहीं आया, वेंडिंग की भी कोई खबर नहीं आई। तभी रूम में वेंडिंग आता है, तो वेंडिंग वो तुरंत वेंडिंग के पास आई और
और बोलती है कि वेनिंग क्या हुआ। तो वेनिंग कहता है सीजे, जिसका मुझे डर था वही हुआ। आप ना दुल्हन बनी बैठी रहेंगी, और पता है यहाँ पर वांगजी कहीं नहीं मिल रहा है। लैंड वांगजी पूरे क्लाउड ड्रेसेस में कहीं भी नहीं है। तो वेनचिंग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वांगजी क्लाउड ड्रेसेस से कैसे गायब हो सकता है। तो जो वेनिंग है वो कहते हैं कि मुझे क्या पता, सभी लोग ढूंढ रहे हैं, कहीं भी वांगजी का कुछ भी पता नहीं है। और यहाँ पर अंकल चिरैन ने बता दिया था कि वांगजी की तबीयत ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से हमें ये शादी कैंसिल करनी पड़ेगी। तो आज सिर्फ शिचैन और चैंग की ही वेडिंग होगी। हम कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद फिर से एक नई डेट तय करेंगे, और उस डेट में हम वेनचिंग और वांगजी की शादी करेंगे। ये सुन करके सभी लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि सभी लोग ड्रैगन वांगजी और ड्रैगन वेनचिंग की शादी देखना चाहते थे। पर अब वांगजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, सभी लोगों ने अपना मन बदल लिया कि चलो हमें एक वेडिंग तो देखने को मिली शिचैन और चैंग की। इसके बाद सभी लोग वहाँ से, जहाँ पर खाने का सारा इंतज़ाम किया था, वहाँ खाने के लिए वो लोग चले जाते हैं। और यहाँ पर जो चैंग और शिचैन है, इन दोनों लोगों को ना उनके ब्राइडल चैम्बर पर भेज दिया जाता है, मतलब जो शिचैन के हाँसी पर। और शिचैन भी बहुत ही मुस्कुराते हुए अपने हाँसी पर आ जाते हैं। जैसे ही उन्होंने अपने हाँसी का डोर ओपन किया लैंड शिचैन ने, तो उन्हें ना डोर ओपन करते ही उनके नोज में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्मेल आती है, जो कि बहुत अच्छी स्मेल थी। इतनी अच्छी थी कि उस स्मेल को लेते ही ना उनका पूरा मन और उनका पूरा माइंड एकदम से बहुत ही एक किसी अलग ही दुनिया में चला गया, बिल्कुल शांत हो गया। इतना अच्छा लग रहा था उनका वो खुशबू, उन्हें बहुत पसंद आई। जो कि वो खुशबू वहाँ पर कुछ अरोमा कैंडल्स लगाई हुई थी, और उनके पूरे हाँची को रोज़ के पेटल से सजाया हुआ था, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और वहाँ पर कैंडल्स भी लगाए थे, और थोड़ी बहुत ना रेड कलर की वहाँ लाइटें लगाई थी, जिससे कि वहाँ पे बहुत सुंदर लाइटिंग आ रही थी। जहाँ वहाँ की लाइट ना बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत सुंदर। वो पूरे हाँची को बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा रोमांटिक तरीके से सजाया गया था, क्योंकि आज शिचैन और चैंग की वेडिंग नाइट है, इसीलिए बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया था। जब शिचैन ने ये सब देखा तो उनके फेस में बहुत प्यारी सी स्माइल, और उनकी हार्ट बीट ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। उन्होंने सोचा कि जब उनका ब्राइडल चैम्बर इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो फिर मेरी ब्राइड वो तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। उन्होंने चैंग को आते हुए देखा था। जब चैंग अपने बाबा और माँ के साथ आ रहा था, तब उन्होंने देखा था चैंग के फेस पे एक वेल लगी हुई थी, पर फिर भी वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसके ऊपर वो रेड कलर के वो रोब्स, ब्राइडल रोब्स कितने सुंदर लग रहे थे। जैसे ही उनके माइंड में चैंग का ख्याल आया, उन्होंने तुरंत पूरे अपने हाँसी को चारों तरफ देखा, जहाँ की चैंग उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। फिर वो अंदर की तरफ जाते हैं, जो कि उनका बेडरूम था। वहाँ जा कर के उन्होंने सीधे बेड पर नज़र डाली, तो वो उसको बेड को ही, आज वो इतना, उनका बेड बहुत ही खूबसूरत था, और उस बेड को पहले सिंगल था, अभी वो डबल बेड था, और बहुत खूबसूरत तरीके से उसको भी सजाया हुआ था। पूरे रोज़ के पेटल वहाँ पर बिछे हुए थे उस बेड पे, और भी ज़्यादा, और उनके रूम को भी ना बहुत कैंडल से लगाया गया था, और वहाँ पर बहुत सुंदर अरोमा भी खुशबू आ रही थी, जो कि उस पूरे वातावरण को ना बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक कर रही थी। वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। पर बेड पे चैंग नहीं था, जिसे देख करके जो शिचैन ना थोड़ा टेंशन में हो गए, और वो चारों तरफ देखने लगे कि चैंग कहाँ है। उन्होंने आवाज़ लगाई, आचिंग तुम कहाँ हो। जब आचिंग ने सुना कि उसी किसी की आवाज़ आ रही है, तो वो ना एक कर्टन के पीछे से निकल के आया, और उन्होंने देखा, चैंग ने देखा कि वहाँ शिचैन है। तो उसने बोला कि शिचैन, अच्छा हुआ कि आप आ गए, मैं ना आपका ही इंतज़ार कर रहा था। और जब शिचैन ने चैंग को देखा, तो चैंग पूरी तरह से अलग, डिफरेंट था, जिसे देख कर ना शिचैन बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे और शॉक थे। कहते हैं, चैंग ये क्या तुमने पहन रखा है, आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना, और तुमने फर्स्ट नाइट में इस तरीके के कपड़े, ऐसे सिंपल से तुमने वो सारे ब्राइडल रोब क्यों निकाल दिए, और तुमने वेल भी निकाल दी। तो जो चैंग है वो बोलता है कि फर्स्ट नाइट, मैं यहाँ कितना ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, कितना परेशान हूँ। मैं आपका वेट कर रहा था कि आपके आते ही हम दोनों मिल करके विंग को ढूंढने चलेंगे। मेरा भाई विंग नहीं मिल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। मुझे 100% पता है कि विंग को कुछ हो गया है, वो यहाँ नहीं है, मुझे कोई नहीं बता रहा है। तो शिचैन ने
जब देखा कि चैंग कितना ज़्यादा परेशान है, क्योंकि चैंग कितना ज़्यादा वरीड है, कितना परेशान है, ये उसके फेस में ना साफ देखा जा सकता था। तभी से चैन ने चैंग के हाथ से वो तलवार ली और बोलते हैं कि आचिंग, तुम पहले मेरी बात सुनो। विंग को कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारा भाई विंग बिल्कुल ठीक है, जहाँ भी है बिल्कुल सेफ है। तो जो चैंग है वो बोलता है, क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। वो बहुत कंफ्यूज था, उसने कन्फ्यूजली पूछा। तो सिचैन ने एक बहुत प्यारी सी कामिंग सी स्माइल की और इसके बाद चैंग का हाथ पकड़ के सिचैन ने चैंग को बेड पे बिठाया और उसके पास आकर बैठते हैं और बोलते हैं कि चैंग, मैं तुम्हें बताता हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो चैंग है वो बहुत ईगरली पूछता है कि जल्दी बताओ, मुझसे ना इंतज़ार नहीं हो रहा है, मुझे मेरे भाई की बहुत फ़िक्र हो रही है, वो कहाँ है। तो सिचैन सबसे पहले खड़े हुए और उन्होंने अपने पूरे हांसी के ऊपर ना एक बैरियर बना दिया, जिससे कि उनकी आवाज़ें बाहर ना जाएं, एक साइलेंसिंग बैरियर लगा दिया। इसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। बोलते हैं फिर जो कुछ हुआ ना, जो सिचैन ने अभी वांगजू सोचा था, वांगजी को किस तरह, वांगजी और विंग को उन्होंने किस तरह भागने में उनकी मदद की और किस तरह सिचैन ने अपने मैजिक के द्वारा वांगजी और विंग को वहाँ से डिसअपीयर कर दिया था, वहाँ से गायब कर दिया था। ये सारी बातें सुन करके चैंग ने एक राहत की सांस ली और एक गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं कि अच्छा किया तुमने, ये बहुत अच्छा किया सिचैन, मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी विंग की। विंग बहुत ज़्यादा उदास था, बहुत सैड था, पिछले 1 महीने से उसने ठीक से कुछ खाना पीना भी नहीं खाया है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि हमारी वजह से, हम दोनों की वजह से विंग और वांगजी अलग हो जाएं। मैंने देखा था कि वांगजी भी उससे बहुत प्यार करता है। तो सिचैन ने उनकी बात पर नोट किया। फिर चैंग को कुछ हिट किया और फिर बोलता है, कुछ हिट किया उसके माइंड में। फिर बोलता है कि आपने कैसे मदद की जाने में। लैंड वांगजी तो खुद ही कितने बड़े कल्टीवेटर है और उनके पास कितनी सारी पावर है, कितने तरह के मैजिक जानते हैं। वो खुद भी तो जा सकते थे ना, विंग को यहाँ से लेकर के गायब हो सकते थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया। तो सिचैन ने चैंग की तरफ देखा और बोलते हैं कि हाँ, वांगजी यहाँ से खुद जा सकता था, लेकिन मुझे उसकी मदद करनी पड़ी, क्योंकि ऐसा अंकल ने करने पर मजबूर किया। तो चैंग कहता है, अंकल ने, वो कैसे। सबसे चैंग कहते हैं कि अंकल ने ना इस पूरे क्लाउड रेसेस में अपनी खुद की पूरी पावर को लगा करके उन्होंने एक बैरियर बनाया है और उस बैरियर के वो बैरियर है ना, उस बैरियर को तोड़ करके ना ही क्लाउड रेसेस से कोई जा सकता है और ना ही क्लाउड रेसेस के अंदर कोई आ सकता है। किसी भी तरह की बुरी शक्तियाँ नहीं जा सकती और ख़ास करके वो बैरियर उन्होंने वांगजी के लिए बनाया है और वांगजी को उन्होंने अपनी कसम दी थी, अपनी कसम भी नहीं, उसकी माँ की कसम दी थी, हमारी माँ की कसम दी थी कि वो इस बैरियर को तोड़ करके यहाँ से नहीं जाएगा। और वांगजी ना ही वो अपने मैजिक से यहाँ से गायब हो सकता था और ना ही वो पूरी तरह से उस बैरियर को क्रॉस करके खुद से जा सकता था इंसानी फॉर्म में, और ना ही वो ड्रैगन फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में उस बैरियर को वो नहीं तोड़ सकता था। पर मैं ऐसा कर सकता था क्योंकि मैं किसी भी कसम में नहीं बंधा हुआ था और मैं उसे तोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का फ्यूचर क्लान लीडर हूँ। अंकल के बाद मैं ही क्लान लीडर बनूँगा, तो वो पावर मेरे पास है। मैं अंकल की हर एक शक्ति का मेरे पास तोड़ है, अंकल की हर एक मैजिक का मेरे पास तोड़ है। इसीलिए मैंने वांगजी की मदद की है, जो कि अंकल सोच भी नहीं सकते। तो जो चैंग इतना ज़्यादा खुश हो गया, वो गया और उसने सिचैन को जाकर हक कर लिया और बोलता है कि सिचैन, आई लव यू सो मच। मुझे आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे मन में कितना बड़ा दुख था कि हमारी वजह से, हम दोनों की शादी की वजह से विंग और वांगजी को अलग होना पड़ा है। वांगजी के सामने मेरे बाबा ने शर्त रखी थी, इसलिए वांगजी ने विंग से मिलने की भी कोशिश नहीं की, पर मैंने विंग को हर एक रात तड़पते हुए देखा है। तो सिचैन ने भी चैंग को बहुत टाइटली हग किया और बोलते हैं कि हाँ, मैं भी अपने भाई को दुखी नहीं देख सकता। मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ही ज़्यादा, और वो हर दिन अंकल से जा करके अपनी इस शादी को तोड़वाने के लिए कहता और अंकल से करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच में आर्गूमेंट चलती, पर अंकल अपनी जिद के पक्के हैं, वो नहीं माने और वांगजी को आज ये दिन देखना पड़ा, पर मैं नहीं देख सकता था। इसीलिए वांगजी के मन में जो चल रहा था मैंने वो कर दिया। वांगजी यहाँ से भागना चाहता था, इसलिए मैंने विंग और वांगजी को भागने में यहाँ से उनकी हेल्प की।
तो इसके बाद चैंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली विंग और वांगजी यहाँ से भाग गए। अब वो यहाँ से जा कर के कहीं भी हों बहुत ही खुशी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे। और हम देखते हैं जो यहाँ पर वेंजिंग ये सुन करके उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने पूरे रूम का ना पूरा कबाड़ा करके रखा था। पूरे रूम का हर सामान एकदम बिखेर दिया था, तोड़ दिया था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत ही ज़्यादा। पर वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वो अपना इस तरीके का नेचर किसी को दिखा नहीं सकती, किसी को भी नहीं, और ख़ास करके अंकल चिरैन को। इसलिए जो वेंचिंग है वो अपने रूम में ही जो कुछ कर रही थी अपने रूम में कर रही थी और बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा देर में अपने आप को शांत करते हुए उसने एक मैसेज सेंड किया किसी को। उसने ना एक अपने स्पेशल एनर्जी के ज़रिए वो मैसेज उसने किसी को भेज दिया और उसमें लिखा था कि काम अधूरा रह गया, मेरी शादी वांगजी से नहीं हो पाई। इतना लिख करके उसने वो मैसेज भेज दिया और वो जा करके बेड में बैठ गई और उसने जितना भी ब्राइडल तरीके से वो रेडी हुई थी उसने सारी अपनी एक्सेसरी, सारी ज्वेलरीज ना सब निकाल के रख दी थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत ही ज़्यादा। जो वेंडिंग था वो कहीं ना कहीं मन में सोच रहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, मैं नहीं चाहता था कि मेरी सीजे की शादी वांगजी से हो, क्योंकि वांगजी सीजे से प्यार नहीं करते और लैन वांगजी उन्हें कभी भी खुश नहीं रखते। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये स्टोरी ना थोड़ा आप लोगों को अब बोरिंग लग रही होगी, बट अब ज़्यादा नहीं बची है, कुछ ही इसके पार्ट हैं, बहुत जल्दी स्टोरी फिनिश हो जाएगी एंड इसके बाद मैं आपके साथ में एक न्यू स्टोरी शेयर करूँगी। तो प्लीज़ तब तक आप लोग मेरा सपोर्ट करिए एंड ये स्टोरी अब ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्द फिनिश हो जाएगी। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाय। आपको ये पार्ट कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। बाय।